दिसंबर की सर्द रात थी, बर्फ रोई की तरह गिर रही थी। हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी और दरख्तों की शाखों की चटकने की आवाज़ गहरी खामोशी को मज़ीद सुनसनान बना रही थी। मिट्टी के कुशादा कमरे में हम सब दादी अम्मा के गिर्द बैठे थे। आग जल रही थी और दादी की नज़रें इसमें जिमी हुई थीं। कुछ देर बाद वो गोया हुईं, ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत थी और हमें सहरी के वक्त दूर से पानी भरना पड़ता था। दादी ने बताया कि वो और उनकी बड़ी बहन सनोबर आपा, जो मजबूत असाब की मालिक थीं, अक्सर पानी के बर्तन लेकर निकलती थीं। अंधेरी रातों में गीदड़ों की दिल दहला देने वाली आवाज़ें आती, मगर पानी लाना उनकी मजबूरी थी। दादी बताती हैं कि वो हमेशा अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस करती, लेकिन सनोबर आपा की नसीहत थी कि कभी पीछे मोड़ कर ना देखो, चाहे कुछ भी हो। एक रात दादी को दीवार पर बर्तनों की ज़रब सुनाई दी। वो जागे और बर्तन लेकर बाहर निकले। बाहर गहरा अंधेरा था। सनोबर आपा दूर तक नजर नहीं आए। दादी ने समझा कि वो आगे जा चुकी होंगी और उन्होंने रास्ता पकड़ लिया। बर्फबारी में कदम बढ़ाते हुए गीदड़ों की आवाज़ों ने उनके दिल को दहला दिया, मगर वो सनोबर आपा को तलाश करती रही। जब वो कुनवे के पास पहुंची तो उन्हें नीचे पानी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुसलसल डोल को भर रहा हो। खौफ और थकन से निढाल होकर दादी ने पानी के डोल को उल्टा कर इस पर बैठना चाहा। चंद लम्हों बाद दादी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। जब उन्होंने झिझकते हुए पीछे मोड़कर देखा तो वहां कोई न था। अचानक उनकी नज़र ऊपर दरख्त की शाख पर पड़ी। वहां एक अजीब और गरीब परिंदा बैठा था। इसका सारा जिस्म काले बालों से भरा हुआ था और उसकी सुर्ख आंखें दादी पर जिमी हुई थीं। वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि दादी के रूंगटे खड़े हो गए। दहशत के मारे वो आयतल कुर्सी का वर्द करते हुए भागना शुरू हो गईं। घर पहुंचकर दादी ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सनोबर आपा सामने से निकल आए। दादी ने बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो 4 दिन गुजर चुके थे। दादी ने सबको वो वाकया सुनाया तो सनोबर आपा हैरत ज़दा होकर बोले, ये मौजज़ा है कि तुम जिंदा लूट आई हो। दादी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज भी जब वो इस वाकये को याद करती तो उनके जिस्म पर सनसनी तारी हो जाती और वो खौफनाक परिंदा, इसकी सुर्ख आंखें और पानी की पुरस्रार आवाज़ उनके ज़हन में गूंजने लगती।